हेलो वर्गोस, कन्या राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जुलाई 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि, ये आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है कि आप अपने पार्टनर को लेके क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है जुलाई के महीने में। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है कि वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। ये आउटकम है कि रिलेशनशिप जुलाई के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली होगा क्या। तो चलिए फीलिंग्स एनर्जीज ज़रूर चेक किया करो, वहीं से पता चलता है कि ट्रू फीलिंग्स इंटेंशंस आपकी और पार्टनर की क्या है और उसी से रिलेटेड आप लोग क्या एक्शंस लेने वाले हो। तो कन्या राशि, सबसे पहले आपके लिए जो 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का टाइम है उसमें मुझे दिख रहा है हैंगमैन के कार्ड हैं और डिस्ट्रक्शन के कार्ड हैं। देखिए यहाँ पे ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं कि मुझे नहीं दिख रहा कि आप कुछ खास एक्शन इनिशिएटिव इस रिलेशनशिप में लेते हुए दिख रहे हो। उसका कारण देखिए कुछ भी हो सकता है। पहले 10 दिन मुझे ऐसे से दिख रहे हैं कि आप मुझे थोड़ा सा स्टक दिख रहे हो चीज़ों को लेके, जैसे कि करना बहुत कुछ चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर रहे हो सकता है चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में या आपकी खुद की एनर्जीज़ में या पार्टनर के बिहेवियर के कारण कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों ने आपको थोड़ा परेशान किया और थोड़ा सा कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज आपकी रही हैं, रहती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से आपके अंदर थी, परेशान हो रहे थे किसी चीज़ को लेके या कोई भी चीज़ थी जो आप अपने मन में रख रहे थे। होता ना कई बार हम ये सोचते हैं कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके हम काफ़ी टाइम निकाल देते हैं और हम अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेकर परेशान होते रहते हैं। लेकिन एक समय आता है, एक कहते हैं ना, जब पानी सिर से ऊपर निकलता तो फिर हम वो चीज़ों को बाहर निकालते हैं। मतलब वो चाहे कोई गुस्सा है, कोई गिला शिकवा है, कोई बात है, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आपकी ऐसी सी एनर्जीज रहेंगी कि जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से अपने दिल में रख रहे थे, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे प्यार भी हो सकता है, चाहे बात हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है। वो चीज़ें आपकी बाहर निकल रही हैं, थोड़ा-सा ईज़ी नहीं हो रहा आपके लिए, थोड़ा-सा आसानी से वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं, अग्रेसिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन थोड़ा-सा आप मुझे स्टक भी रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप जैसे बहुत कुछ करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप नहीं कर पा रहे हो, यानी कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले पा रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो एंड स्टक दिख रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा-सा अपना आप नज़रिया भी बदलते हुए दिख रहे हो चीज़ों को लेके। जैसे होता है ना, हमारी एक सोच होती है, हमारी एक परसेप्शन होती है रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके, हम उस हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं। पहले 10 दिन अब आप थोड़ी-सी अपनी नज़रिए को चेंज करते हुए दिख रहे हो कि शायद चीज़ों को ऐसे डील किया जाए तो ठीक रहेगा। मतलब जो भी सोच है उसमें थोड़ा-सा आप बदलाव करके चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ें हैं। अब ये वाली जो एनर्जीज़ मैं बोल रही हूँ, हो सकता है ये चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ शो कर रहे हो, जो आपको परेशान कर रही थी, या हो सकता है कुछ लोग नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके मन में कुछ चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं और वो चीज़ें किसी लेवल पे अब आप उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। आखिर में जा सॉरी आखिर बोल दिया, मिड में जाके 11 से 20 21 11 से 20 जुलाई, सॉरी 11 से 20 जुलाई के बीच में हर्मिट एंड कॉन्टेम्पलेशन के कार्ड, ये दोनों बिल्कुल सेम कार्ड्स हैं, एक ही डेक, अलग अलग डेक से। ये कार्ड्स बोल रहे हैं आप ना चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो, गहराई से चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो। कन्या राशि, समझने का मतलब इस रिलेशनशिप को लेके, लॉन्ग टर्म को लेके आपको क्या खुशी मिल रही है, क्या चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, उस चीज़ के ऊपर आप विचार करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सवालों के जवाब हैं जिनको आप तलाशने की कोशिश कर रहे हो और शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि उतना इनिशिएटिव एक्शंस आप मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो। हालाँकि आप शुरू में भी मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आप चीज़ों को समझते समझते हुए दिख रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए, आपको यहाँ पे रहना है या नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, आपको खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है, और उसी चीज़ को लेके आप थोड़ा-सा सोचते हुए मुझे दिख रहे हो कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। अ एक जैसे होता है ना, एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हो, या होता है ना कई बार हम स्पेस ले लेते हैं थोड़ा-सा चीज़ों को समझने के लिए, तो थोड़ा-सा मुझे वैसी सी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि आप थोड़ा-सा अकेले टाइम स्पेंड करके, या हो सकता है उतना पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो और अपने आप को थोड़ा-सा रेडी कर रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। जो चीज़ों की समझ नहीं थी ना, वो चीज़ें आप समझते हुए दिख रहे हो, तलाशते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, वैसी सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। एक अकेलापन किसी लेवल पे या तो फ़ील कर रहे हो या चाह रहे हो कि भी चीज़ों के समझने के लिए आपको टाइम चाहिए, और इसीलिए मुझे लग रहा है गहराई से सोचते हुए दिख रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। और आखिर में जाके मुझे यही दिख रहा है कि स्टार्टिंग में भी था, मिड तक आप चीज़ों को बहुत सोचते हुए दिख रहे हो, क्या करना है, क्या नहीं करना, और शायद अभी आपको 21 से
31 जुलाई के बीच में उन चीज़ों की समझ आ रही है कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। और जो चीज़ें अब आपको समझ आ रही हैं, चाहे देखिए इस रिलेशनशिप के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिव तरीके से, यानी कि पार्टनर के साथ, तो भी आपको वो समझ आ रही है। और अगर आपको लग रहा है कि लेट गो कर देना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए, तो वो चीज़ों की भी समझ आ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड आया। अब हर वर्गों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, क्योंकि सबकी वर्गों की सिचुएशंस अलग अलग होंगी, उनकी सोच अलग होगी। सारे वर्गों वाले एक जैसा थोड़ी ना सोचेंगे। तो कुछ चीज़ों को आप लेट गो रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो, यानी कि अब आपको लग रहा है कि भी अब राइट टाइम आ गया, बहुत सोच लिया, अब एक फ़ैसला ले रहे हो आप और छोड़ रहे हो, यानी कि लेट गो कर रहे हो। यानी कि किसी लेवल पे देखिए, पहली बात मैं 2 चीज़ें बोलूँगी, सिचुएशंस देख के अपनी लेना। कुछ वर्गों के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें आपको समझ आई हैं, यानी कि भी हो सकता है आपकी गलतियाँ आपको समझ आई, पार्टनर की गलतियाँ समझ आई, और कुछ आपको लग रहा है कि भी चलो बेटर है, फिर से स्टार्ट करते हैं इस रिलेशनशिप को, और पुरानी बातों को, गिले शिकवों को ख़त्म करते हैं और नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो और पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो बहुत स्पीड के साथ। कुछ को लग रहा है कि भी भैया बहुत सहन कर लिया, बहुत हो गया इस रिलेशनशिप में, अब वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं जो हम चाह रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दो, पार्टनर से दूर हो जाओ, किसी लेवल पे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। तो कुछ के लिए हो सकता है कि वो चीज़ें रिलीज़ कर रहे हो, तो यानी कि कोई भी चीज़ आप लेट गो कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से, जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, और अपनी लाइफ में या तो आगे बढ़ रहे हो। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो चाहे पार्टनर के साथ या अकेले। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, परेशान कर रही थी, अब आप उनको रिलीज़ कर रहे हो, और एक फोकस्ड होके माइंड से, एक लॉजिकल अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और बियॉन्ड द पॉइंट आप इमोशनल नहीं होते हुए मुझे दिख रहे हैं एंड में जाके। ये चीज़ें आपकी रहेंगी, जो भी फैसले आप ले रहे हो इमोशंस को बीच में नहीं हावी होने दे रहे हो, ये एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और आखिर में जाके आप आखिर में तो बोल दी, सॉरी, पार्टनर की बोलना था। आपके पार्टनर की देखिए क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए कार्ड आए हैं डेथ और कार्मिक पार्टनर के कार्ड आए हैं। देखिए आपके पार्टनर का मुझे 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में ये दिख रहा है, वो भी किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एंडिंग और बिगनिंग हो रही है कोई भी चीज़ की, यानी कि आपके पार्टनर या तो इस रिलेशनशिप में ज़्यादा, तो देखिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेट को ये कर रहे हैं कि उनको कुछ ही चीज़ें सर्व नहीं कर रही इस रिलेशनशिप में, और किसी लेवल पे मुझे लग रहा है कि वो शायद इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, यानी कि उतना बात नहीं कर रहे हैं आपसे, और उतना अपना इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। उनको भी कुछ चीज़ें शायद बुरी लगी हैं, शायद उनको लेट गो करना पड़ रहा है किसी चीज़ को लेके। हालांकि वो फ्रेश बिगिनिंग भी करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कार्मिक पार्टनर का कार्ड साथ में ये है कि आपके पार्टनर ना जो भी चीज़ें हैं अगर आपके साथ एंड करना चाह रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप को अगर एंड कर रहे हैं, तो वो कर नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये कोई आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन है, और आप को वो छोड़ नहीं पाते हैं, यानी कि वो आपको प्यार करना नहीं बंद कर सकते, आपको छोड़ नहीं सकते। जितना भी चाहे आपसे दूरी बनाने की कोशिश करें, वो उतनी बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी चीज़ को उनको एंड करना पड़ रहा है या करना चाह रहे हैं। यानी कि एंडिंग का मतलब होता है कि हो सकता है उनको मूव ऑन करना पड़ रहा है टेम्परेरी तौर पे, और किसी लेवल पे हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हैं, या उनकी सिचुएशंस ऐसी है, उनके हालात ऐसे हैं, वो उतनी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो कुछ एंडिंग्स उनकी तरफ से भी मुझे थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है, या उनको लग रहा है कि चीज़ों को एंड कर देना चाहिए उनकी बेहतरी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, लेकिन वो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। वो एंडिंग उतनी आसान नहीं हो रही है उनके लिए करनी, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और एक कार्मिक पार्टनर वाला आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं कि भी जो भी है आप दोनों का कुछ ना कुछ कर्मों का कनेक्शन है, और आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जीज हैं उनकी। और यहाँ पे भी देखिए विंटर और 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं, तो मुझे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है कि जुलाई में आपके पार्टनर का मुझे यही दिख रहा है कि उनको या तो ट्रैवल करना पड़ रहा है, कन्या राशि, या तो किसी लेवल पे दूरी आ रही है, डिस्टेंस आ रहा है, इसके कारण कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इश्यूज का मतलब हो सकता है एक अकेलापन रहे, थोड़ा सा टेम्परेरी तौर पे सेपरेशन आ जाए, या बात बंद हो जाए आप दोनों की। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को मैंने बताया था ना कि शुरू में सोच रहे हैं कि एंड कर दिया जाए, तो मुझे लग रहा है कि वो जो चीज़ें करना चाह रहे थे उनके लिए इतनी आसान नहीं हो रही थी, तो वहाँ से वो निकलते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपनी अटैचमेंट को कम करते हुए दिख रही है, लेट गो करते हुए दिख रही है। और जो चीज़ें उनको इस रिलेशनशिप में आपसे या नहीं मिल रही हैं, या इस रिलेशनशिप से नहीं मिल रही है, तो वो उन चीज़ों को छोड़ के एक अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के लिए अपनी लाइफ में कहीं आगे बढ़ रहे हैं, मे भी कहीं
जाना पड़ रहा है उनको, ट्रैवल हो रहा है उनका, या फिर इस रिलेशनशिप से किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि भी उतनी अटैचमेंट आपके साथ अब नहीं रखनी, क्योंकि वो हर्ट हो जाते हैं। और थोड़ा सा उनका कोल्ड एटीट्यूड भी रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा ना अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, प्यार को आपके साथ उतना शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे ज़्यादा। देखिए ये ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी लेवल पे नहीं उतना बात करेंगे जुलाई से शुरू से लेके मिड तक, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और ये 1 महीने की रीडिंग है। पहली बात तो हर महीने रीडिंग नहीं आती है, बाकी तो आउटकम है, वो तो फीलिंग्स एनर्जीज होती हैं कि ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं, आउटकम क्या होगा वो अलग होगा। एस ऑफ सोर्ड्स और नंबिंग के कार्ड बोलते हैं कि अकेलापन आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, और एक थोड़ी सी परेशानी भी किसी चीज़ को रहती हुई दिख रही है। किसी चीज़ को लेकर देखिए वो क्लियर करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और शायद उसी के लिए माइंड से वो भी चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए भी था, आपके पार्टनर का भी सेम सा कार्ड आया कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, और आपकी लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, और आप दिल से तो फैसले लेते हुए मुझे दिख ही नहीं रहे हो। और आपके पार्टनर का भी वही दिख रहा है कि वो दिल से वो भी डिसीजंस नहीं लेना चाहते हैं, वो भी माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोगों की बात हो रही है, मुझे स्टार्टिंग से मिड तक तो नहीं दिख रहा कि उतना बात हो रही है, उतना कम्युनिकेशन हो रहा है। जो जुलाई का आखिर का हिस्सा है 21 से 31 जुलाई के बीच में, अगर आप लोगों की बात हो रही है तो उसमें छोटे मोटे इश्यूज़, आर्गूमेंट्स, कहा सुनी, तू मैं छोटी मोटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो वैसी सी एनर्जीज़ है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बोल रहे हो कन्या राशि, उनको बहुत मुंह पे बातें कर रहे हो, और उधर से वो भी थोड़ा सा वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है अगर जिन लोगों की बात हो रही है, ये बोल रही हूँ। लेकिन आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कि वो भी किसी लेवल पे चीज़ों को, लॉजिकल थिंकिंग उनकी रहती हुई दिख रही है। थोड़ी सी उनको किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है, और शायद इसीलिए वो चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, और उसी के लिए वो माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं। ऐसी सी एनर्जीज आपके पार्टनर की भी रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देखते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। फाइनली ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स कन्या राशि पर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है पहली बात तो कि इस रिलेशनशिप में एक लव है, एक प्योरिटी है, एक ऑनेस्टी है। ये तो है, आप दोनों एक दूसरे के लिए यही फील कर रहे हो। ये जो आउटकम होता है आप दोनों का, आपका भी और आपके पार्टनर का भी है कन्या राशि। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों को एहसास है कि इस रिलेशनशिप में एक ऑनेस्टी है, प्योरिटी है। मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हो, आप लोगों के दिल में कोई हेर फेर नहीं है। देखिए ये चाहे आपकी हो सकती है या पार्टनर की भी, एनर्जीज तो ऐसी सी दिख रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उतने इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप दोनों की ही एनर्जीज ऐसी हैं। आप दोनों ही मुझे स्टार्टिंग से मिड तक एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हो। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है काम करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंसिस के पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। इस रिलेशनशिप के ऊपर उतना एफर्ट्स नहीं डालते हुए दिख रहे हो। किसी लेवल पे आप दोनों को या किसी एक को ये लग रहा है भी बहुत मेहनत कर ली इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत एफर्ट्स कर लिए, अब उतनी मेहनत उतने एफर्ट्स आप नहीं करना चाहते हो। और अपना इस रिलेशनशिप की बजाय ध्यान, मतलब रिलेशनशिप से ध्यान थोड़ा अपना भटकाने के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को काम में इन्वॉल्व करने की भी कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों का ये भी रहेगा। मुझे स्टार्टिंग में तो एफर्ट्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, उतना आप लेना भी नहीं चाहते हो। आप लोगों को ये लग रहा है कि अभी उतने एफर्ट्स नहीं डालने हैं, कोई फ़ायदा नहीं है अभी लेने का। मिड में जाके देखिए 9 ऑफ कप्स के कार्ड और साइकिल के कार्ड है। देखिए किसी तरीके के साइकिल का यही है कि भी कोई पुराना साइकिल ख़त्म करके एक नया साइकिल आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। और एक विश है, एक डिज़ायर है, एक इच्छा है आप दोनों की या किसी एक इंसान की ज़्यादा, कि ये रिलेशनशिप फिर से रिवाइव हो, फिर से ठीक हो। यानी कि जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, जो भी चीज़ें बॉदर कर रही हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो और एक नया साइकिल स्टार्ट हो, पुराना पैटर्न ख़त्म हो, पुराना चैप्टर ख़त्म हो और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो, जो कि एक ऐसा नया चैप्टर स्टार्ट हो, नया साइकिल स्टार्ट हो जिसमें एक हैप्पीनेस रहे, एक खुशी रहे, एक जॉय रहे। और आप दोनों में से किसी एक इंसान की है इच्छा, ये है कि भी ये रिलेशनशिप आप चाहते हो कि भी आपकी लाइफ में हमेशा रहे, पार्टनर आपकी लाइफ में हमेशा रहे। तो वर्गोज़ ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती हैं, कि भी हमेशा का साथ एक दूसरे का चाहते हुए दिख रहे हो और उसी से ही रिलेटेड आपकी इच्छा है, सपना है, विश है, डिज़ायर है, वैसी सी एनर्जीज दिख रही है। एक हैप्पीनेस, क्योंकि आप लोग दोनों
एक दूसरे के साथ खुशी महसूस करते हो, एक जॉय महसूस करते हो, वैसी सी चीज़ें हैं। और कैसे इस रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना है, उसके ऊपर भी फोकस रहता हुआ दिख रहा है कि भी क्या करें कि जिससे ये रिलेशनशिप नए सिरे से बेटर स्टार्ट हो। सॉरी, अब मेरा गला खराब हो गया था बीच में। अब 21 से 31 जुलाई के बीच में क्या हो रहा है, स्टक। और देखिए एक्शंस के कार्ड तो मुझे नहीं दिख रहे यहाँ पे। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये है कि विश कम ट्रू, यानी कि आपकी या तो कोई इच्छा पूरी हो रही है या फिर कोई इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, उसके ऊपर फोकस है कि वो इच्छा कैसे पूरी की जाए। तो वैसे सी एनर्जीज दिख रही हैं, एक खुशी हैप्पीनेस भी फील कर रहे हो, एक दूसरे के साथ हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो चीज़ें आगे जाएंगी, आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि स्टक का कार्ड है, कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। जिस हिसाब से आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, जिस हिसाब से इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हो, यानी कि एक स्पीड चाहते हो, एक मूवमेंट चाहते हो सकता है मिलना चाह रहे हो या फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हो, तो वहाँ से वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही है। चीज़ें मुझे अटकी हुई दिख रही है, ना तो आप इस रिलेशनशिप से ढंग से आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे हट पा रहे हो। जैसे होता है ना, इंसान बीच में फंस गया, बीच में अटक गया है, वैसी सी एनर्जीज कुछ रहती हुई दिख रही हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ करना चाह रहे हो लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, हालात ऐसे बन गए हैं कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, स्टक हो गए हो एंड में जाके, वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और पुरानी यादें, पुराने चीज़ों के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो, यानी कि जो भी आप लोगों ने पुराने पल बिताए एक दूसरे के साथ, पुरानी मेमोरीज हैं, या फिर पुरानी कोई बात है, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, मीन्स पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। पास्ट की मेमोरीज होगी, वो चीज़ें दिख रही हैं, या पुराना कोई एक्सपीरियंस रहा होगा वर्गोज आपका या आपके पार्टनर का, अच्छा या बुरा। और अच्छे या बुरे पल जो भी आप लोगों ने बिताए हैं, उसके ऊपर आप दोनों या कोई एक इंसान ज़्यादा फोकस करता हुआ दिख रहा है। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। मुझे इसमें ये तो नहीं दिख रहा कि कोई एक्शन इनिशिएटिव्स वाले कार्ड हैं। और जिन लोगों की बात हो भी रही है तो उसमें भी मुझे चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई नहीं दिख रही हैं। और नो कांटेक्ट वालों में भी मुझे नहीं दिख रहा कि ज़्यादा कुछ कन्वर्सेशंस हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, अभी 1 महीने की रीडिंग है, ये मुझे दिख रही है। और करियर के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हो, थोड़ा सा स्टक रहते हुए दिख रहे हो कि करना चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। एक विश है, डिज़ायर है जो पूरी करने के ऊपर फोकस ज़रूर है, लेकिन वो विश डिज़ायर जो है थोड़ा सा स्टक रहती हुई दिख रही है, यानी कि थोड़ा सा अटका हुआ महसूस करते हुए दिख रहे हो कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जुलाई में मुझे जाती हुई नहीं दिख रही हैं। तो ओवरकोज ये आपकी रीडिंग थी, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।